नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। कहते हैं गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि इंसान जब आपे से बाहर हो जाता है तो घर के घर उजड़ जाते हैं। जौनपुर, महराजगंज और मेरठ से ऐसे ही कुछ मामले सामने आए हैं, जहां आवेश में आकर रिश्तों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। यकीन मानिए, इन कहानियों को देखने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जौनपुर के शाहगंज थाना के मजडीहा गांव में रह रहे परिवार की खुशियां उस वक्त मातम में तब्दील हो गई जब पति ने पत्नी से खाना मांगा। जी हां, इसी बात को लेकर दोनों में विवाद होने लगा और कलयुगी पति ने खाना निकालने के इसी मामूली विवाद में पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी। साजिद नाम के आरोपी ने अपनी पत्नी फरीदा से खाना मांगा। इस दौरान पति पत्नी के बीच मामूली कहासुनी शुरू हो गई, लेकिन देखते ही देखते साजिद आपे से बाहर हो गया और उसने घर में रखी कुल्हाड़ी उठाई और अपनी पत्नी के गले पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। थाना से आरक्षित का मामला है। रात में पति ने पत्नी को खाना न बनाने के लिए को लेकर और अन्य बातों को लेकर झगड़ा किया। झगड़े में कहासुनी हुई और पति ने पत्नी को मार डाला। पति को हिरासत में लेके और हत्या में कुल्हाड़ी को लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दरिंदे पति ने कुल्हाड़ी से पत्नी के गले पर कई बार वार किए। हत्या के बाद आरोपी पति ने खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। हालांकि उसे पड़ोसियों ने बचा लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। रिश्तों का कत्ल महाराजगंज में भी हुआ, जहां साली से अवैध संबंध में बाधक बने उसके पति को साढ़ू ने मौत के घाट उतार दिया। एक दिन पहले ही ब्रजमनगंज में मिली लाश का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजू नाम के एक व्यक्ति की शव मिला था। पास में मोटरसाइकिल मिली थी। इस पे पोस्टमार्टम होने के बाद मृत्यु का कारण स्ट्रैंगुलेशन या गला घोट के मारना आया, तो उस पे कल इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो राजू के सगे साढ़ू का नाम सामने आया। दरअसल मृतक राजू की पत्नी का अवैध संबंध आरोपी जीजा सतीश से था। घटना वाले दिन सतीश ने राजू को खूब शराब पिलाई और घर पहुंचते समय रास्ते में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और वहां से वो फरार हो गया। पुलिस ने अभियुक्त सतीश को गिरफ्तार किया है, जो मृतक का सगा साधु है। इसने अपना जुर्म इकबाल किया है और इन्हीं की एक परिवार की एक महिला के साथ आशनाई का संबंध प्रकाश में आया है, जिसके कारण ये घटना की गई है। महाराजगंज के बाद बात मेरठ की, तो मेरठ के पल्लवपुरम क्षेत्र के दुल्हेड़ा गांव में पति पत्नी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक पति ने पत्नी की हत्या करने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। पति पत्नी थे पति जो है वो किराए पर रहते थे सब दोनों लोग, और वो पति टेम्पो चलाता था। रहने वाले मूल रूप से मवाना के रहने वाले थे। आज उनके कमरे में, बंद कमरे में, एक पति जो है वो लटका हुआ मिला और पत्नी की कसो नीचे मिला जो है। पत्नी के शरीर पे चोट के निशान हैं। पुलिस मौके पर है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया छानबीन में जो अभी तक ये मामला आया है, दरवाज़ा खोल के शव को निकाला गया है और छानबीन में आ रहा है कि पति पत्नी के बीच प्रथम दृष्टया कोई विवाद चल रहा था। पति पत्नी के रिश्ते आपस में अच्छे नहीं थे। पिछले काफी समय से दोनों आर्थिक तंगी का भी शिकार थे। इस बात को लेकर दोनों के बीच गृह क्लेश चलता रहता था। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रिश्तों का कत्ल सहारनपुर में भी हुआ। यहां चाचा ने अपने सगे भतीजे की हत्या कर दी। आरोप है कि चाचा ने पहले भतीजे को घर के बाहर से अगवा किया और फिर पुरानी रंजिश के चलते बच्चे की हत्या कर दी। वहीं अलीगढ़ में शराब तस्करों ने एक युवक के घर में घुसकर हत्या कर दी। वारदात देर रात की है। घर में घुसे शराब तस्करों ने सोते वक्त युवक को गोली मारकर हत्या की और फरार हो गए। परिजन पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। जमीन पर बिखरे खून के ये निशान बीती रात हुई वारदात की कहानी बयां कर रहे हैं, जहां दबंग शराब तस्करों ने घर में घुसकर युवक के सिर में गोली मार दी और उसकी मौत हो गई। युवक की हत्या से इलाके में सनसनी फैली हुई है।
बताया जा रहा है कि मृतक ने गांव में शराब की तस्करी का विरोध किया था और इसी बात से नाराज होकर शराब तस्करों ने उसकी निर्मम हत्या कर दी। मृतक के परिजनों के मुताबिक गांव पीपली में कुछ लोग लगातार शराब की तस्करी कर रहे थे, जिसका उनका बेटा विरोध कर रहा था। इसी को लेकर उस पर पहले भी फायरिंग हुई थी, लेकिन उस वक्त पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। भैया रात 2 बजे बता रहे, 2 बज रहे भैया, सो तो मारे भक्त देखे भैया में डर के मारा भैया, उल्टा बढ़ गया छोट बड्डा अने वह मार देते। घटना की सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस ने शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने नामजद 8 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुट गई है। लगभग 1:30 बजे के अराउंड पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि गांव में एक गोली लग गई नीरू नामक व्यक्ति को। मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस के पहुंचने के बाद उसको तत्काल कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ ही टाइम बाद उसकी मृत्यु हो गई है नीरू नामक व्यक्ति की। परिवारजन से तहरीर प्राप्त की गई है और इसी संबंध में FIR 527/20 थाना टंपल पर पंजीकृत की गई है। अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा है, जल्द से जल्द इसमें कड़ाई से कार्रवाई होगी। रात को जब मृतक घर पर सो रहा था, तभी गांव के नामजद शराब तस्कर असलहों से लैस होकर घर में घुस गए और घर में घुसते ही मृतक को गोली मार दी और फरार हो गए। फायरिंग की आवाज सुनकर परिजन और ग्रामीण जाग गए। घायल को जेवर स्थित एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का कहना है कि अगर पहले ही मामले में एक्शन पुलिस ले लेती तो उनका बेटा आज जिंदा होता। अलीगढ़ से रंजीत सिंह की रिपोर्ट। हाथरस, कानपुर और ग्रेटर नोएडा से मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं पर जानवर से बेरहमी की गई तो कहीं पर प्रेमी ने प्रेमिका की पिटाई कर दी। हाथरस में युवकों के जरिए बेजुबान जानवरों के साथ हैवानियत की गई। कुछ युवकों ने एक आवारा कुत्ते को लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। युवक काफी देर तक बेजुबान जानवर को पीटते रहे। पूरी घटना का वीडियो CCTV में कैद हो गया। पुलिस भी आरोपी युवकों की तलाश कर रही है। कानपुर में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की पिटाई कर दी। प्रेमी को शक था कि उसकी प्रेमिका किसी और शख्स से बात करती है, जिसकी वजह से उसने अपनी प्रेमिका को पार्क के बाहर बुलाया और फिर गाली गलौज करने लगा। इसके बाद उसने प्रेमिका की पिटाई भी शुरू कर दी। प्रेमी की इस करतूत का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आसपास से गुजर रहे लोगों ने भी प्रेमी को रोकने की कोशिश नहीं की। ग्रेटर नोएडा में सिगरेट और गुटखा के उधार पैसे मांगने पर बुजुर्ग को जमकर पीटा गया। बुजुर्ग की पिटाई का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि एक युवक ने अपने दोस्त को सिगरेट और गुटखा दिया, लेकिन जब उसने पैसे मांगे तो ईंट पत्थर से उसे घायल कर दिया। पुलिस पर आरोप है कि उसने मेडिकल रिपोर्ट तो ली, लेकिन FIR दर्ज नहीं की। रामपुर और हरदोई में भी लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया। रामपुर में महिला के प्रेमी को लोगों ने पीट दिया और साथ ही पुलिस वालों के साथ भी मारपीट हुई, तो वहीं हरदोई में भी हंगामा हुआ। रामपुर में पुलिसकर्मियों पर हमले की खबर सामने आई है, जहां महिला के प्रेमी और पुलिसकर्मियों की पिटाई कर दी गई। मामला दरअसल प्रेम प्रसंग का है, जहां सूचना पर पहुंचे 2 पुलिसकर्मियों पर भी महिला के ससुराल वालों ने हमला कर दिया, जिसमें दोनों घायल हो गए। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूरा मामला थाना शहजाद नगर क्षेत्र का है। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में अभियोग लिख करके और जिन लोगों ने भी कानून अपने हाथ में लेने का प्रयास किया, उन सबके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा रही है। हरदोई में रजिस्ट्रार ऑफिस में जमकर हंगामा हुआ है। रजिस्ट्री को लेकर 2 पक्षों में काफी देर तक मारपीट होती रही। SP ऑफिस तक मारपीट का सिलसिला चलता रहा। मामला 2 परिवार के बीच जमीन विवाद को लेकर है। घोग माजरा कसरावा के रहने वाले अजीत का आरोप है कि उसके ताऊ ने उसके पिता को जबरन बंधक बनाया हुआ है और वो उनकी 3 बीघा जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम कराने जा रहे थे, जिसका विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। आज अपने हिस्से की जमीन अपने भाई और उनके 2 बेटे लवकुश और अंकर को रजिस्ट्री करने के लिए आए थे। इसी बात को जब पता चला तो उनका बेटा अजीत कुमार जो है, इसको लेके इनसे वाद विवाद हुआ, जिसमें मारपीट हुई है। दिल्ली NCR में हुस्न का जाल बिछाकर लोगों को ठगने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। गाजियाबाद की पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से नकली वर्दी भी मिली है। दिल्ली NCR समेत गाजियाबाद में हनी ट्रैप करने वाले गिरोह के 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने इनके पास से पुलिस की नकली वर्दी और दूसरा सामान भी बरामद किया है, जबकि इनके कई साथी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। इस गिरोह का सरगना दिल्ली के एम्स में बतौर टेक्नीशियन काम करता है और अपने साथियों, जिनमें महिला भी शामिल है, उसके साथ मिलकर पूरा हनी ट्रैप का खाका तैयार करता है। टोटल 7 आदमी शामिल हैं, जिसमें एक जावेद है जिसको गिरफ्तार कर लिया है, ये मधुमिता है इसको गिरफ्तार कर लिया है, लवकुश, पूजा, स्मृति, देवराज पांडा और कालू, ये जो व्यक्ति हैं ये फिलहाल फरार चल रहे हैं।
गिरोह बड़े ही शातिराना अंदाज में फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर मैसेंजर पर हाई प्रोफाइल लोगों की पहचान करता है और फिर उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। उसके बाद महिला अपने शिकार को मिलने के लिए बुलाती है, जहां गिरोह की महिला सदस्य अपने शिकार के साथ अश्लील फोटो खिंचवाकर ब्लैकमेल करती है। इतना ही नहीं, जब शिकार और महिला दोनों आपत्तिजनक हालत में होते थे तब इस गिरोह के सदस्य पुलिस की वर्दी पहनकर पहुंच जाते थे और अपने शिकार से सब कुछ लूटकर फरार हो जाते थे। आरोपी जावेद और मधुमिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरोह का सरगना देवराज, पांडा, लवकुश, पूजा और कालू अब भी फरार हैं। बागपत में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश गोली लगने से जख्मी भी हो गए। इस दौरान अन्य 2 बदमाशों ने सरेंडर किया। फिलहाल चारों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी बदमाश पुलिस टीम पर फायरिंग कर भाग रहे थे।